प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों आज का हमारा है दैट इज पार्ट 3 एंड इट विल बी द कंक्लूडिंग वीडियो ऑफ दिस चैप्टर 5, है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला जो हमने कर लिया था दैट वाज लाइसोसोम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लिखता हूं मैं। चलिए देखते हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या है? ये क्या करता है? एनर्जी देता है। एनर्जी देता है, सेल को एनर्जी देता है ना। जैसे हमारा पावर हाउस होता है तो हमको पूरा लाइट और एनर्जी देता है, ऐसे ही पावर हाउस ये सेल का है, तो सेल को एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के एक मैं रफ डायग्राम बनाता हूं। देखिए एक ये है इसका रफ स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर देखिए बच्चों आराम से, नो हली। दांत जैसे लग रहे हैं, दांत। यस, है ना। ये जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है, वो एकदम स्ट्रेट होता है। नीचे वाला जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है ताकि जो एरिया है वो बढ़ जाए, और एरिया बढ़ने के साथ साथ एटीपी बनाने की इसकी क्षमता बढ़ जाए, है ना। सो द राउंडेड सेकेंड लेयर, सेकेंड मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर इंक्रीज इन फॉर्मेशन ऑफ जो एनर्जी भी बनाएगा। अभी एटीपी उसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। देखो बच्चों मैंने डीपली फोल्डेड बना दिया है, तो बाहर वाले को पोरस कर देता हूँ, है ना, होल कर देता हूँ छोटे छोटे। लो डन। अब इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, फिर ये है इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, इनर फोल्डेड। पोरस जो होता है जो बाहर वाला होता है ना, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन। बाहर वाले को पोरस होता है, क्यों? क्योंकि एनर्जी बाहर निकल के जाती है ना, तो सबको बांटने के लिए उसमें होल बने रहते हैं जहां से एटीपी निकल जाता है। लेट अस फर्स्ट रीड दिस, है ना। द आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, दीज फोल्ड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर जनरेटिंग एटीपी बाय केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जो ये अंदर वाला है, सबसे पहले तो क्या यूज होता है, क्या होता है इसके अंदर? लेट अस सी, एटीपी जनरेशन होता है ना, एटीपी। चलो कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? एडेनोसिन फॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। एनर्जी देता है सब सेल को, और सारे सेल मिलके एक यूनिट बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फिर मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो अल्टीमेटली कहां से एनर्जी आता है? एटीपी से आता है ना। चलिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। द एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को और क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी क्या मतलब हुआ एनर्जी करेंसी का? सर मतलब इसी के फॉर्म में एनर्जी आती है ना, इसी जगह। जैसे आप किसी को नोट देंगे तो हमको सामान देगा, ऐसे किसी को हम एटीपी देंगे तो एटीपी बेचारा टूट के उसको क्या देता है? एनर्जी देता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
The body uses energy stored in ATP for making new chemical compound and mechanical work, है ना। तो ये होता क्या बच्चों, देखो ये ATP है, ATP केमिकल रिएक्शन होगा और ये क्या बन जाएगा, ADP, है ना। ADP बन जाएगा। ADP का फुल फॉर्म कौन बताएगा? इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या हुआ, 3 फॉस्फेट थे, एक निकल गया, है ना। अब क्या बनेगा, एक फॉस्फेट होगा प्लस एनर्जी। क्लियर है? इसके ऊपर अटैक होगा, ये बेचारा 2 भाग में टूट जाएगा। तो ये सेपरेट होगा, बिल्कुल। एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा, और एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, और उसका जो अलग होगा तो उसके साथ एनर्जी भी लिबरेट होती है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द एक्टिविटी ऑफ लाइफ। सारी एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, और वो कहां से मिलता है, एटीपी से, है ना। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड कीप हैपनिंग इन आवर बॉडी, है ना, लगातार चलते रहना चाहिए। ये रिएक्शन रुका तो हमको रुकना पड़ जाएगा, है ना। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है ना। तो ये हमको ध्यान रखना, एटीपी बनेगा, एटीपी से फॉस्फेट निकलेगा, अलग होगा, और एनर्जी निकलेगी, है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग क्या करते थे, CO2 प्लस वाटर, क्लोरोफिल और लाइट के फॉर्म में, फिर एनर्जी बनती थी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऐसे एटीपी से एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। बच्चों देखो, इसके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग एकदम इमोशनल होकर इसको लिखिए, है ना। यू हैव टू बी वेरी इमोशनल। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का DNA होता है और राइबोसोम भी होता है। चलिए मैं ये बना देता हूँ, इसके पास खुद का DNA है। तो भारत के अंदर जैसे एक स्टेट होता है ना अलग अलग, ऐसे ही सेल के अंदर ही स्टेट गिना जा सकता है। गिना जा सकता है कि नहीं? सर तो नॉर्मल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस क्या है? अरे सेल के अंदर सेल के पाया अंदर जाता होता है, ना ये छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेल है। DNA वो भी इसके पास खुद का डीएनए, थोड़ा मोड़ा प्रोटीन और अपनी जरूरत की चीजें खुद से कर लेता है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट न्यूक्लियस के मैसेज पे नहीं रहता है ना। इसीलिए इसके पास राइबोसोम होता है, और इसीलिए जनरली न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ही रहता है, दूरी अपने आप फैला रहता है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। अब हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है। इफ यू वांट टू नो समथिंग प्लीज आस्क, आई कैन एक्सप्लेन यू एनीथिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, बट वी शुड स्टिक टू आवर टॉपिक ओनली, जस्ट बिकॉज कीपिंग इन माइंड द लेंथ ऑफ द वीडियो, है ना। चलिए मैं अब इसको अगला पॉइंट लिख रहा हूं आप लोग को। देखो इसकी एक क्वालिटी है, ये सबसे अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए के ऊपर मैसेजेस होते हैं, इसके पास मैसेजेस होगा भाई एटीपी बनाना है, एटीपी बना के सबको देना है ना। तो थोड़ा मोड़ा काम जो उसको पैकिंग करना है, नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, सब ये खुद से कर सकता है ना। तो दो मैंने बताया था, 2 ऑर्गेनेल्स हैं, एक है क्या माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है कल बताया था, अगर याद हो तो, नहीं हो तो मैं बताता हूँ, इट इज क्लोरोप्लास्ट, है ना। दोनों के पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए दोनों आपको याद रखने हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्या है, हाँ, कंटेन ओन डीएनए एंड राइबोसोम। व्हाट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम? सर इट मेक्स सर प्रोटीन मैन्युफैक्चर इट इज साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, है ना। यहाँ पे प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इट इज फैक्ट्री, है ना। अमीनो एसिड सर वैसा। हाँ, और ये फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Therefore माइटोकॉन्ड्रिया are able to make their own protein। ये डीएनए होता है इसलिए अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। जितना मैंने बताया अगर अपने वर्ड्स में आपने लिख लिया तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, अब प्लास्टिड करते हैं। सर ये सिर्फ सर उनमें होते हैं प्लांट्स में, सेल प्लांट्स में, खाली प्लांट्स में होता है। वेरी गुड रिसर्च। चलिए देखते हैं।
यस, ये तो सबको पता है। सबको बताना भी चाहिए। सबको बताना चाहिए। चलो, व्हाट इज प्लास्टिड अबू हम लोग देखते हैं। आई थिंक इट इज डन। एनी क्वेरी इफ यू आर रिमेनिंग प्लीज आस्क राइट नाउ। यू हैव गॉट ऑल द लिबर्टी इफ यू वांट टू आस्क। तो व्हाट इज एडीपी कौन बताएगा? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना। डाइफॉस्फेट। when it मतलब forms What forms? ADP Sir, when ATP is chemical, नहीं, when ATP Goes through chemical reaction, it forms into it breaks When down ADP into ADP and phosphate and releases energy Energy. है ना। और एनर्जी रिलीज करता है तो ADP बनता है। दिस इज द मेन सीक्रेट है ना। चलिए प्लास्टिड करें। लेट अस स्टार्ट विद प्लास्टिड। Plastids are present only in plant cells, as my brilliant student has said, है ना। It is present in only in plants. it is present only in plants. धन बच्चों, सारे लोग ब्रिलियंट है। मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था ना। plastids. But ninth but में से हाँ, तो ये chloroplast and okay. There are two types of plastic. तो क्या लिखेंगे? Two types. तो 8th में 3 टाइप के क्यों पढ़ा? हाँ सर, 8th में क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ लिया। हम 8 का बहिष्कार करेंगे। We will revolt against 8 है ना। इसमें थोड़ा उसमें क्या बेसिक लेवल बताया था, अभी मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा हाँ सर इसमें तो 3 होते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। नंबर 1 है क्रोमोप्लास्ट है ना। ये आपने मेरे को बोला था। क्रोमोप्लास्ट। नंबर 2 है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है? बताता हूँ। Chromoplast और chrome merge हो गए। ल्यूकोप्लास्ट LEUCOPLAST ल्यूकोप्लास्ट है ना। 2 आ गए, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब बच्चों क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड है ना। कलर्ड Different COLORED है ना। नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन वाई किसने बोला? हाँ, इसमें लिखा है। कलर तो है ना। जस्ट नहीं ना मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस है ना। ये रूट्स में रहते which are हैं। present in roots. सीड्स में भी रहते हैं। COLORLESS कलरलेस है ना। क्लियर है। Yes sir. अब मैं पढ़ रहा हूँ आगे। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट है ना। यानी ये पिगमेंट अगर ग्रीन कलर का है तो उसको कौन सा पिगमेंट बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। यानी जितने हैं सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट में आ जाएंगे, चाहे क्लोरोफिल हो, अगर वो हरे कलर का है तो वो क्रोमोप्लास्ट। कलर तो जैसे मैं हूं तो इंसान लेकिन मेरा कुछ नाम है, ऐसे है तो ये क्रोमोप्लास्ट, उसका नाम है क्लोरोफिल है ना। अगर वो ग्रीन कलर का है सेपरेट है। सेपरेट। यस, उसका मतलब अब डीप में जा रहा है, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में जा रहा है ना। दिस इज कॉमन नाउन क्रोमोप्लास्ट, प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, बिकॉज इट इज कलर्ड है ना। चलिए आगे बढ़े। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट ये मैंने बोल दिया। एग्जांपल लिख देता हूं आप लोग के लिए। एग्जांपल है क्लोरोफिल है ना। चलिए अगला नेक्स्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोफिल लिख दिया, दैट इज ऑब्वियस है ना। आप सब समझ जाएंगे क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल है ना। और सारे पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन है ना। GREEN। इसके अलावा भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे येलो, जैसे फ्लावर में पाया जाता है ना येलो पिगमेंट, वो भी है क्रोमोप्लास्ट। प्रेजेंट है फ्लावर में, उसका काम क्या है? फ्लावर को कलर देना है ना, उसको ब्यूटीफुल बनाना, ताकि जो लोग हैं उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ सके है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्या है? येलो है। येलो के अलावा क्या हो सकता है? ऑरेंज, पिंक, रेड, ऑरेंज,
पिंक लीव्स भी होते हैं ना, मैंने यस, देखा है। पिंक लिख देता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा देखने को, पानी के Red, बारे red. में होता है। एटसेट्रा। रेड भी कर देता हूँ, है ना। चलिए, सबका सेटिस्फेक्शन जरूरी, इसलिए सबका मैंने लिख दिया। येलो किसी ने नहीं बोला था, ऑरेंज, पिंक एटसेट्रा, रेड, है ना। ये क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। जरूरी नहीं को पत्तियों में प्रेजेंट हो सकता हो, फ्लावर में प्रेजेंट हो सकता है स्टेम में प्रेजेंट हो, जहां भी कलरफुल दिखाई देगा प्लांट, क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कोई आदमी रेड कलर का है तो उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, प्लास्टिक है ना, उसके अंदर उसका अलग चीज है, उसको मिलेनिन बोलते हैं। ये प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर अगर कलर्ड है, दैट इज कलर्ड है तो क्रोमोप्लास्ट। अगर वो हरे कलर का है तो क्लोरोफिल। बाकी सब जो है सारे अलग अलग क्रोमोप्लास्ट के टाइप है ना, क्रोमोप्लास्ट के टाइप है। ल्यूकोप्लास्ट, इनकी जिंदगी कैसी है? सर रंगहीन जो है, कभी सर सन में नहीं ब्लैक आते। एंड व्हाइट, रंगहीन है। देयर लाइफ इज कलरलेस, है ना, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक भी कलर हो गया, इसके पास वो भी नहीं होता, कोई कलर ही नहीं है, पता ही नहीं चलता पानी। क्या करना है जिंदगी में, है ना? कलरलेस का कैसे कलर होता होगा? देखते हैं किसी दिन, पढ़ लेते हैं पहले, है ना। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil, protein granules are stored. अब इसको मैं लिखता हूँ, primarily starch, और क्या बोला था मैंने? ऑयल, Oil, fat, yes, fats, प्रोटीन, protein ही, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, protein granules, very good, बुक में से देख के बोल। कोई बात नहीं, बहुत सारे। वही हाँ, आर ज्ञान देना चाहिए। स्टोर, है ना। चलो बच्चों, तो प्राइमरीली क्या काम है इसका? ये सब स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट consist of numerous membrane layer embedded in material called stroma. These are similar to mitochondria and external structure like mitochondria. Plastids also have their own DNA and ribosome. बच्चों, if you like, I can make one diagram of chlorophyll. चलिए मैं एक बना देता हूँ ताकि आप लोग को फील आता रहे व्हाट इज क्लोरोफिल। कोई बोले ना तो दिखाई दे जाए मन में, मन की आंखों से, है ना। कलर में चूज करता हूँ ग्रीन, ये माइटोकॉन्ड्रिया, है। माइटोकॉन्ड्रिया। यस यस, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब इसके अंदर क्या है, लेकिन साइक लाइक स्ट्रक्चर है। मेरा ग्रीन अलग कलर यूज करता हूँ, देखिए, यू कैन हैव अ लुक। कुछ लोग बुक में खोज रहे हैं, हो सकता है ना मिले। चलिए डन है बच्चों। अब मैं इसको डबल लेयर कर देता हूँ। चलिए, फिर अब ये लोग आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं, ये ऐसे, है ना, ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ये कनेक्टेड भी रहते हैं। अभी ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जो इसमें लिखा हुआ है एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, यानी जो इसके अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ये ग्रीन 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 है। साइटोप्लाज्म। यस, बिल्कुल, you have got the right synonym, है ना। Like cytoplasm, it is embedded in jelly-like substance, which is stroma. ये भी चीज़ लेके। बिल्कुल, which we cannot eat. चलिए, ये क्या है? स्टोमा। उसके अंदर ये लेमेला, लेमेला ही है, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा। These are similar to mitochondria. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए खुद का होता डीएनए है होता है और राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम को कहीं मेम्ब्रेन चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं अपन मेम्ब्रेन इसका। प्लीज मेक दिस फिगर एंड सरप्राइज योर टीचर, है ना, एग्जाम में बना के। मैडम बोलेंगे अरे ये तो मैंने पढ़ाया नहीं था,
है ना? मैम बोलेंगे अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये कहाँ से बना दिया? चला ये देना। चलो इसको बेटा डीएनए हो गया इसका, ये डीएनए हो गया ये, और ये स्ट्रोमा हो गया। सर कौन सा है? स्ट्रोमा मतलब जो इसका वो है पूरा साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है ना, ये जो डॉट 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 किया है नाम क्या ये क्या है? क्या है ये? इसको बोलते हैं बंडल शीट सेल, लेकिन अभी रुक जाओ आप लोग, इसको हम लोग सिंपल लिखेंगे लैमेला। और सर इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे? इट इज सेल मेम्ब्रेन, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वैसे ही इसको बोलेंगे प्लास्टिड यानी क्लोरोफिल मेम्ब्रेन है ना, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट जो बोलना है बोल रहा, उसका मेम्ब्रेन हो गया। उसको अंदर जो है ये स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रोमा, जिसके अंदर स्टैंड वो अच्छा, रहता तो हम है। ऐसा बोल सकते हैं द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन दिस लेमेला एंड लैमेला रिमेन्स इम्बेडेड इन स्ट्रोमा, ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में है ना। तो इसके अंदर इसका खुद का डीएनए हो गया, राइबोसोम भी हो गया। आप सबको पता है क्या करता है डीएनए और राइबोसोम, है ना? प्रोटीन वाला। खुद प्रोटीन अपना कुछ काम खुद कर लेते हैं ये लोग। So here comes the end of our second topic, that is plastid. Now let us start with vacuole. Any question if you want? चलिए, I am rubbing this. Vacuole. सर ये सब प्लांट सेल में बड़ा बड़ा होता है और एनिमल सेल में बहुत में छोटा होता है, यहाँ पे कोई नहीं होता है। ओह, ऐसा भी है, हाँ, होता है या तो नहीं भी होता है ना, चांसेस। चांसेस आते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहले। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो ये पहले सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा? स्टोरेज। स्टोरेज सैक है ना। स्टोरेज सैक नंबर 1 पॉइंट, इट इज स्टोरेज सैक। और स्टोर क्या करता है? फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। डन है। अगला देखते हैं। वैक्यूल्स और स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। वेरी एडवांस स्टूडेंट है ना। चलिए लिख देता हूँ। इन प्लांट टीचर सर टीचर in plant its size is large in compared to animal cell vacuole। डन बच्चों, 2 पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। The central vacuole of some plant may occupy 50 to 90%। अब ये जो है ना, ये वाला है वेरी लार्ज, साइज इज लार्ज। कभी कभी Plant यार cell 50 to 90% स्पेस कवर करने को। ऑक्यूपाई कर सकते हैं ना। तो न्यूक्लियस तो कितने छोटे होंगे? सबको दबा के रखता होगा है ना, बेचारे सब छोटी सी जगह में बहुत एडजस्ट खाली करते है होंगे। उसमें। पूरा खाली खाली उसमें स्टोर करके रखते हैं लोग है ना। सॉलिड लिक्विड जो है स्टोरेज जिसका ज्यादा हो जाएगा, जैसे जो काम नहीं करता इसीलिए उसका पेट निकल जाता है, क्योंकि उसके वैक्यूल बड़े हो जाते हैं ना। और ये काम करता है। वैक्यूल में क्या है? वैक्यूल में सारा सॉलिड लिक्विड सब जमा हो जाएगा और उसका पेट निकल जाएगा ना। हाँ। इसलिए हमको क्या करना है? अपना वैक्यूल छोटा रखना है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़े। In plant cell, vacuoles are full of cell shape and provide turgidity and rigidity to plant, to cell। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं लिख देता हूँ आप लोग को, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं। वैक्यूल अचानक से एग्जाम में आ जाएगा और वैक्यूल के बारे में हमको पता है, एक लाइन ही रहता है। ये बड़ा रहता है प्लांट सेल में, छोटा रहता है एनिमल सेल में, कभी कभी तो रहता ही नहीं। स्टोरेज करता है वो। हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो
It provides turgidity. It provides turgidity मतलब क्या होता है? वो क्या मैंने सुना है? हाँ बताओ तब तक Turgid सोचो. मतलब Turgidity strong. and नहीं, नहीं, rigidity to the cell like strong. and rigidity सर और सर to the सर वो जो सेल है उसे सर पूरा अच्छे से सर मेंटेन मतलब वो एकदम हाँ। परफेक्ट शेप सा देता है, रिजिड करके रखता है। रिजिड तो है, रिजिडिटी तो रहती है, प्लस टर्जिडिटी मतलब हमेशा फूला हुआ पूरा सिकुड़ा सा नहीं रहेगा। टर्जिड मतलब फूला हुआ अच्छे से रहेगा, है ना, दैट इज टर्जिडिटी। अच्छा मुझे याद है, नहीं तो फंस जाते हैं अपन इसमें, है ना। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। क्लियर है? ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है बच्चों एग्जाम में। अगर पूछे व्हाट इज वैक्यूल तो ये लिखना है, मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इट्स मेन रोल इज इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल एंड स्पेशली प्लांट सेल। तो मैं इसमें लिख देता हूँ सेल की जगह प्लांट सेल कर देता हूँ। डन। चलिए आगे बढ़े। Many substances of important in life of plant cell are stored in vacuole। स्टोरेज का काम करता है, हम सबको पता है। These include amino acid यानी प्रोटीन, सुगर यानी ग्लूकोज, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन, सारे इसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं ना। तो मैंने लिख ही दिया है, स्टोरेज सैक है और लिक्विड। और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इसी में। एग्जांपल में क्या है, अमाइनो एसिड, फिर शुगर, प्रोटीन एटसेट्रा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। In single cell organism like amoeba, the food vacuole contains food items that amoeba has consumed. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from cell। तो बच्चों एक तरह से ये सेल को मैनेज करता है, टर्जिडिटी देता है, शेप देता है, और जो कुछ एक्स्ट्रा खाया उसको बचा के रखता है ताकि जब खाना ना मिले तो वो वहां से प्रोवाइड करके सेल की एक्टिविटी को जारी रख सके, है ना। लाइक यूनिसेलुलर सेल है तो उसमें बहुत सारा मल्टी फंक्शन आ जाता है, और मल्टी सेलुलर सेल है तो वन ऑफ द पार्ट है ये काम का। सो दैट इज इट फॉर वैक्यूल्स। आई होप यू विल मींस इतना अगर समझ में आ गया, यू कैन डू योर बेस्ट, है ना। एनी क्वेश्चन इन वैक्यूल? क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे वाला बच्चों देख लेता हूँ, बता देता हूँ। द सेल दस इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प, ये पूरा सेल की बात कर दिया कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये पूरी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो कोई जरूरत नहीं करने का। अब हम अगला करने जा रहे हैं सेल डिवीजन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर क्लोजिंग दिस वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। चलिए बच्चों, सेल डिवीजन। डिवीजन से समझ में आ रहा है हमको क्या होता है डिवीजन का मतलब? सेपरेट डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाना, दो पार्ट, एक से दो, एक से दो या एक से चार भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कौन बताए? इन विच केस एक से चार बनेगा फ्रैगमेंट का नाम है। अरे कुछ अलग होता है ना। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, है ना, शायद आप लोग को पता चल सेवेंथ जाए। बुक में लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। New cells are formed in organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cells and form gametes required for reproduction। देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं। देखो डेड सेल को अब आपके में दिया है कि नहीं दिया है, मैं खाली आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है माइटोसिस दिया है, और एक होता है मायोसिस, है ना। दिया है। दिया है इसमें? हाँ पीछे पीछे दिया होगा इसमें। नहीं, इधर ही आगे दिया, सेल डिवीजन के लास्ट लाइन। There are two main types of division, mitosis and meiosis। अब माइटोसिस में क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, एक वन सेल से दो सेल बन जाता है ना। रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। एक सेल होगा, डिवाइड होगा, दो सेल बन जाएगा ना।
और मायोसिस के केस में क्या होता है, एक सेल होगा डिवाइड होकर कितने सेल बनाएगा, 4-5. 4, 5 नहीं 4 बनाएगा, है ना बच्चों। Okay. 1 2 3 4। जब 4 से ज्यादा बनना चालू हो जाए समझ लो ना उस सेल को कैंसर हो गया, है ना। इसलिए बड़ा बच के रहना पड़ता है। एक सेल होगा तो इससे क्या बन जाएगा, 2 सेल माइटोसिस में, है ना। क्लियर है। हम पढ़ेंगे अभी, जस्ट बेसिक दे रहा ताकि आप कुछ चीजें दिमाग में कहीं जाके फंस जाए, है ना। पढ़ता हूं। और ये कब होता है बच्चों, मायोसिस कब होता है, ये गैमीट सेल, है ना। जब गैमीट सेल बनते हैं, हाँ, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं गैमीट सेल, वो न्यू सेल. सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, इसके केस में क्या होगा, मायोसिस होगा ना। और नॉर्मल डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस होगा। जो हमें कहीं चोट लग गया, हमें कहीं कट पीट गया, कोई सेल डेड हो गया तो उसको रिप्लेस कर देगा नया बना के, है ना। 1 सेल से 2 बन जाएगा, 1 से 4 बन जाएगा मायोसिस में। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। The process by which new cells are formed. New cells are formed or called cell division, है ना। अब लिखेंगे it can be of 2 type. It can be of 2 types. Number 1 mitosis, number 2 meiosis, है ना। तो एक तरह से पूछेगा व्हाट इज सेल डिवीजन, हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, माइटोसिस एंड meiosis। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। मैंने बताया ना, नॉर्मल डिवीजन for growth and repair, for growth and रिपेयरिंग। आदमी को भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है तो यही काम होता है माइटोसिस, है ना। प्रॉब्लम यही है कि खाली बॉडी का रिपेयरिंग हो सकता है, किसी के माइंड का रिपेयरिंग नहीं हो सकता। तो अपने को क्या करना है, माइंड का एक्सरसाइज करना है बच्चों, है ना। चलिए आगे चलें। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड इन टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। चलिए अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, डॉटर मिटाने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। डॉटर क्यों बोलते, सन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगले 2 सेल को जन्म देने की ताकत रखती है ना। दैट्स वाई अगला 2 सेल, उसका अगला 2 सेल, ये ताकत जो भगवान ने सिर्फ ना डॉटर्स को दिया होता है। दैट्स वाई दे आर स्पेशल, है ना, वेरी स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं जननी। चलिए है ना, बिकॉज दे आर इंडीड वेरी स्पेशल फॉर एवरीबॉडीज लाइफ, वेरी स्पेशल, है ना। इट कुड बी अ फादर, एनीबॉडी, दे आर वेरी स्पेशल। चलिए मैं अभी दिखाता हूं आप लोग को सेल डिवीजन बच्चों। ये देखिए एक सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है 2 बनाऊंगा मैं, डॉटर सेल, No. जननी। ये कैरेट जैसे क्यों लग रहा है? ये है डीएनए, ये है स्ट्रक्चर चेंज हो गया 2 मिनट। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए 2 मैंने दिखाया है। इसी का एक दूसरे का दोनों कॉपी होते हैं बच्चों। जब डिवीजन होने वाला होता है ना तो अपने आप डीएनए अपने आप को कॉपी करके 2 पार्ट में कर लेता है। फिर जब ट्रांसफर होता है तो आधा आधा चला जाता है ना, इसे बीच में से कट जाएगा।
ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बनाया मैंने? बी। दो पेयर है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, दो पेयर डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है। अब ये सेल रेडी है डिवाइड होने के लिए, है ना? दिस सेल इज डिवाइड, रेडी टू डिवाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? मदर सेल। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? मदर सेल। अभी डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा बच्चों, वो देखने के लिए आपको मैं बना रहा हूं। आपको ये फिगर बाय हार्ट प्रैक्टिस करना है ना? दो बन जाएगा, और कैसे बनेगा? आधा आधा बनेगा, आधा आधा। ऐसे ही दिया तो मैं भी ऐसे ही बना दे रहा हूं। नॉलेज बुक दे रहे हैं। डन है। सर ये इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसको फिजन। बाइनरी फिजन तो एक Asexual एसेक्सुअल mode मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं जो इट इज सेल डिवीजन, है ना? दो बोथ आर सेपरेट, है ना? बाइनरी फिजन क्या है? जब कोई सेल है दो पार्ट में टूटा और दोनों अलग अलग डेवलप कर गए, है ना? तो उनको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन हो गया। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल के साथ पूरा बकायदे होता है ना? वो तो क्या कैसे भी टूटे, अपना अलग अलग चालू हो गया, अपना उनका लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है? सिस्टमैटिक, है ना? जो जीन्स हमारे यहाँ है, अभी कोई एकदम काले कलर का है ऐसा नहीं क्या डेवलप होगा उसके बाद उसको एकदम गोरी स्किन आ जाएगी, या मतलब एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो जीन है, तो जीन है तो जो हमारे हेयर का कलर है, जो हमारे आईज का कलर है, जो भी है, तो सेम करेक्टर का सेल डेवलप करेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आड़ेधड़ जो मन कर रहा करे जा रहे हैं। लाइफ और नेचर इज वेरी सिस्टमैटिक, है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। डॉटर सेल, है ना? और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? माइटोसिस। अगर ये फिगर आपको याद रहेगा तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, देन यू कैन इजिली रिप्रोड्यूस दिस फिगर एंड डिफिनीशन। चलिए अगला करते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनिज्म, मैंने लिखवाया था उसको, हो गया आप लोग का। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव टू ऑफस्प्रिंग। तो बच्चों इसमें क्या होता है? हाफ, है ना? चार बनेंगे। मायोसिस दूसरा, ये माइटोसिस मैंने किया, अब मायोसिस करेंगे अपन। मायोसिस, मायोसिस के केस में क्या करना पड़ेगा हमको? चार, है ना? 4, 1 2 3 4। चलिए ये भी फिगर बना देता हूं मैं आप लोग के लिए। इसमें क्या होगा बच्चों? ठीक है, दो कलर हो जाएंगे। एक पेरेंट्स फादर से है, एक मदर से है ना? दो जब सेल होंगे इसको हम क्या बोलते हैं? गैमीट सेल, है ना? चलिए इसको एक मिनट में इसको भी कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए कैसे बनेगा ये आगे। चार गोले बनाते हैं हम लोग, 1
2 3 4 4 बोले के बाद बनेगा कैसे? ये मान लीजिए ये रेड है, ये रेड है, तो इसके ऊपर ब्लू लग जाएगा। ब्लू कहाँ से? ग्रीन का नहीं आना? अरे भाई ये क्या बात मैं सोचा 2 से अलग आ रहा है तीसरा। है। कोई बात नहीं, इट मीन्स यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, है ना? फिर सब में बना लो ना एक साथ। लो, लो, फास्ट फास्ट का। लाल क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं फास्ट है क्या है, काम हो रहा है लेकिन, है ना? पास नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद खत्म। बस लास्ट। तो कभी कभी। बच्चों ये क्या हो रहा है? 4 1 से 4 बनेगा और चारों बन के 4 सेल बना लेंगे, है ना? ये भी डॉटर सेल कहलाएंगी और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मायोसिस, है ना? डॉटर सेल। तो मैं एक पैराग्राफ पे पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए आप लोग। The specific cells of reproductive organ or tissue in animal and plant divide to form gametes, which तो ये जो है gametes के लिए ये सेल रेडी हुए, है ना? सिंगल सेल, डबल स्ट्रैंड नहीं है, इधर डबल स्ट्रैंड था, इधर सिंगल स्ट्रैंड, है ना? तो सिंगल सेल बन जाएगा गैमीट्स, which after fertilization give rise to offspring। फिर ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद नया ऑफस्प्रिंग बना लेगा, ना? They divide by different process called meiosis, which involves 2 consecutive division, है ना? 1 से 2 होगा। बच्चों मेरा फिगर में थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है। 1 से 2 होगा और 2 से 4 होगा, यानी अपने को बीच में बनाना पड़ेगा। I'm so sorry। पर मेरे पहले अरे 1 से 2 होगा और 2 से 4 होगा। रेड कहाँ से, ब्लू कहाँ से आ गया? वापस से तीसरा आ गया। 3rd person। थर्ड पर्सन आ गया। 4th person। चलो, तो 1 से 2 बनेगा और 2 से 4 बन जाएगा, ना? 2 से 4 बन जाएगा। When a cell divides by meiosis, it provides 4 new cells instead of just 2. The new cells have only half of the number of chromosomes. इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? आधा नंबर ऑफ आधा आधा क्रोमोसोम हाफ। एक नॉर्मल इंसान के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 23 पेयर, है ना? तो 23 पेयर है, तो जब गैमीट बनेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा। 23 हो जाएगा, ना? आधा आधा हो जाएगा बच्चों। ये हमको ध्यान रखना है कि इट इज हाफ। डन। चलिए, तो कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल? कौन बता सकता है व्हाई इट इज हाफ? cell was divided। व्हाई इट इज हाफ? अरे सर बिकॉज सर उन्हें सब दोनों गैमेट्स के चाहिए ना सर। यस, ताकि equally पेयर जब हो बनेगा, हाँ। जब फ्यूजन होगा और जब नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो आधा मदर से आएगा और आधा फादर से आएगा, फिर वो हाँ। पेयर बन जाता है, ना? ऐसे ही तो ना? इसीलिए जो है वी आर रेप्लिका ऑफ आवर मदर एंड फादर, है ना? बिकॉज दोनों से गैमिट्स आता है
और ये दो अलग अलग सेल हैं तो उनका फ्यूजन होता है ना। सो दिस इज मायोसिस, है ना, ये मायोसिस है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर एक्सरसाइज है। We will see if exercise requires, then I will make 15 minute another video to conclude that exercise if required, है ना। अदरवाइज अगर जैसे हमारा इस वीडियो ने कंप्लीट कर लिया, देन अगर आप लोग का स्पेशल डिमांड होगा तो ही नया वीडियो आएगा। जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ 1-2 मिनट के लिए और पढ़ लेता हूँ। मेक अ कंपेरिजन एंड राइट डाउन ways in which plant cell are different from animal cell. We can do it. सर सब कर लीजिए। सेकेंड है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक, हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, वो भी हो जाएगा, सारा अंदर का माल निकल जाएगा, है ना। रप्चर या ब्रेक डाउन हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब अंदर का साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल सब बाहर निकल जाएंगे। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस, तो ये भी हम कर सकते हैं। गोल्गी अपैरेटस के सारे फंक्शंस को ना कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। Which organelle is known as powerhouse of the cell? Mitochondria. Mitochondria. Where do the lipid and protein constitutes प्लाज्मा the cell membrane gets synthesized? जो मैंने अभी बताया था, बायो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। How does amoeba obtain its food? तो सर वो Pseudopodia एक से प्रोसेस था, ये एंडोसाइटोसिस। हाँ, एंडोसाइटोसिस, बिल्कुल, जो मैंने कल की क्लास में किया था। जो लोग नहीं आए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सर वो एक्सचेंज ऑफ वाटर इन सेमी परमिएबल In semi-permeable. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। वी कैन नॉट से वॉल, वी शुड से मेम्ब्रेन। सर फास्ट यस यस। वेरी फास्ट। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, वो हमको करने की जरूरत नहीं है। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर? दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स? मायोसिस। मायोसिस, है ना। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से आप लोग को पढ़ा दिया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान लगाइए पढ़ाई में, है ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और बाहर की दुनिया से कनेक्ट रहिए, मोबाइल कम से कम यूज कीजिए। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर आएंगे लेके। वेरी सून यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।